बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस व्लॉग में जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो अडयाला जेल में हैं, उनकी तरफ से एक फ़ैसला किया गया, लेकिन अब अचानक उस फ़ैसले को तब्दील कर दिया गया है। और फ़ैसले की इस तब्दीली से जो अहम मामला जिस पर यह फ़ैसला हुआ, वो नाज़रीन एक नया रुख कैसे अख्तियार कर गया है और चंद घंटों में ये डेवलपमेंट, ये पेशरफ़्त कैसे हुई, तो इस ख़बर की तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और फिर इरशाद भट्टी साहब के साथ प्रोग्राम में क्या हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। ये भी नाज़रीन एक अहम मामला है, आपको वीडियो दिखाएंगे और वीडियो सुनाएंगे भी। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जो शाम के औकात में एक डेवलपमेंट हुई, जिसमें सेनेट की तरफ से एक करारदाद पास की गई कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें ताख़ीर की जाए। अब उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सोशल मीडिया टीम, तहरीक-ए-इंसाफ़ जमात की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ से, नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, तमाम बड़ी सियासी जमातों की तरफ से इस करारदाद की मुखालफत की गई है। लेकिन आज समझ नहीं आता कि जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, वो इस करारदाद को लेके क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, उसका मकसद क्या है। हो नाज़रीन ये रहा है कि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि ये जो करारदाद है, जो आज सेनेट की असम्बली से पास हुई है, जिस तरीके से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन मुलतवी हुआ, उसी तरीके से वही फार्मूला इस्तेमाल करके अब ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को पीपी और नून लीग मुलतवी कराना चाहती है। और कहा जा रहा है कि अब चीफ जस्टिस कादी पाइसा भी बेबसी की तस्वीर बने दिखाई देंगे। पहले तो नाज़रीन बात यह है कि इलेक्शन की डेट आ चुकी है, इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके हैं, नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो चुके हैं, नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के ख़िलाफ़ जो अपीलें दायर की गई हैं, उस पर फैसले आना शुरू हो चुके हैं। तो अब कहीं से ऐसी कोई वाइब नज़र नहीं आ रही कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होंगे, क्योंकि सेनेट असम्बली की जो करारदाद है, इसकी नाज़रीन हैसियत की अगर हम बात करें, एक अलामती हैसियत से ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई कानूनी या आइनी हैसियत इसकी नहीं बनती कि जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो जाएं। लेकिन बात यह है, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ चाहती है कि मुल्क में इलेक्शन हो? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ये चाहती है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हों? अगर नहीं चाहती, आप लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ देती है, आपकी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के ऊपर आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस होता है, आपके इलेक्शन की तारीख की दरख्वास्त के ऊपर अदालत आपको 8 फरवरी की तारीख भी लेके देती है, तो फिर आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि अगर कोई ऐसी साजिश हो रही है, जैसे कि आप शोर शराबा सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, आपकी चीखें निकल रही हैं, एक और मामले पे भी पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड की चीखें निकल रही हैं, उस पर आगे चल के बात करते हैं। लेकिन अगर वाकई आपकी चीखें निकल रही हैं और आपको लगता है कि इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होने जा रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पीछे ठहर जाइए, सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करें। जो सुप्रीम कोर्ट आज भी कह रही है, कल भी कह रही है कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। तो जब आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, जब आप टारगेट करेंगे, तो फिर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं या आप इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं? अपनी पोजीशन को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सोशल मीडिया ब्रिगेड को, तहरीक-ए-इंसाफ़ को इसको क्लियर करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़, मतलब इनकी अक्ल का ये आलम है, ये मतलब हमारे नादान दोस्त कह लें, भाई कह लें, हम हैं तो सारे पाकिस्तानी, बाहर से कोई नहीं आया, हमारे थॉट्स का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन नाज़रीन मामला ये है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर ये शोर शराबा चल रहा है, इस बात पे चीखो पुकार है कि देखें जिस तेज़ी के साथ ये नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग अफसरान ने रिजेक्ट किए थे, उससे डबल रफ्तार से ये नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। अब वो सियाने कहते हैं ना कि अकल ना हो तो फिर मौजा ही मौजा। तो ये मिसाल, जो बंदा भी सोशल मीडिया के ऊपर ये कमेंट कर रहा है कि जिस रफ्तार से ये नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, उसी रफ्तार से उससे डबल रफ्तार से नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और भाईजान, आप को अगर नहीं पता था
गो कि आपको पता भी था। बात यह नाज़रीन कि ये जो नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए गए, मतलब जो फाइल किया गया, उसकी क्या डेट थी? 20 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक की, और फिर 2 दिन का उसमें मज़ीद इजाफा किया गया। ये 4 दिन थे। 4 दिन में आपने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करने थे, और फिर उससे हट के उसके बाद फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी स्क्रूटनी करनी थी। आखिरी 28, 29, 30 को रिजेक्ट होने थे 3 दिन के अंदर। फिर उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल था पूरा कि जिस चीज़ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, जिस चीज़ के रिजेक्ट हुए हैं, दोनों सूरतों में जो मुतासरा अफरीक है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें हुई। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें ही होनी थी, वहाँ से फैसले ही आने थे। गलत फैसले हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से क्या होना था? यही होना था कि अपीलें एक्सेप्ट होनी थी, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी थी। लेकिन चूंकि आपके पास अक्ल नहीं है, आपको काजी फैसल साहब यही बता रहे थे काजी फैसल साहब, लेकिन आप मान नहीं रहे थे। लेकिन अब आप यकतरफा तौर पे कह रहे हैं, देखें अपीलेट ट्रिब्यूनल से हमारी अपीलें एक्सेप्ट हो रही हैं, हमारे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा पहाड़ आपने जो है वो गिरा लिया। बात यह है कि यही कुछ तो आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा तहम्मुल करें। यही फैसले होने थे। अब आला अदालतों के जजेस उन अपीलों को सुन रहे हैं, तो जिसका भी नॉमिनेशन पेपर गलत रिजेक्ट हुआ है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो बात यह है कि यह शेड्यूल पहले भी था, ये सारा मैकेनिज़्म पहले भी था, लेकिन आपने चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके उन हथकंडों को वेपन के तौर पे इदारों के ख़िलाफ़ उनको दबाव में लाने के लिए, चाहे वो सिविल इदारे हैं, चाहे वो नॉन सिविल इदारे हैं, चाहे वो जुडिशरी के इदारे हैं, आप ये हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और फिर जो कहा गया उसी के मुताबिक हो रहा है। काजी फैसल साहब ने क्या कहा था? लतीफ़ खोसा साहब जो कमरा अदालत में मौजूद थे कि अगर आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, आप अपीलें दायर कर दें। तो फिर जवाब क्या खोसा साहब ने पेश किया था? जी हमारे पास ऑर्डर नहीं है, रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो वो रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस ने दिखाया कि भाई बगैर ऑर्डर के फ़ाइल कर दें, अर्जेंसी है, बगैर ऑर्डर के फ़ाइल कर दें। बताएं जज साहब को, जिस भी हाई कोर्ट का है कि हमें ऑर्डर नहीं मिला। तो आपकी अपनी अकल तो है नहीं, आपको दूसरी अकल देते हैं तो आप उसकी ट्रोलिंग करते हैं, आप उसको टारगेट करते हैं, आप उसको गालियां बकते हैं। फिर वही काम आप करके रिलीफ भी हासिल करते हैं जो आपको एडवाइस कर रहा होता है, जिसके साथ इतनी गंदी आप करते हैं, लेकिन अपनी गलती आप नहीं मानते। अब कह रहे हैं जी डबल रफ्तार से एक्सेप्ट हो रहे हैं। भाई यही होना था, और क्या होना था? जिसके गलत रिजेक्ट हुए हैं उसके एक्सेप्ट ही होने थे ना, और क्या होना था बताएं। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो करारदाद के हवाले से बात की जा रही है, अब जो करारदाद पास हुई है कौमी असम्बली, अपना सेनेट असम्बली से, उस पर बहरामंद तंगी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनको शोकास नोटिस जारी करके पीपल्स पार्टी ने वजाहत मांग ली है। आल दो के तंगी साहब ने खुद भी स्टेटमेंट दिया है कि मैंने वोट नहीं किया, और उसमें पीटीआई के अपने गुरतेज सिंह साहब भी थे। तो फिर उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जवाब मांगे कि जनाब ये आपने क्या किया। लेकिन बात यह है, जैसे मैंने आपको आगाज़ में कह दिया, कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये ठीक है 104 का ऐवान है सेनेट का, 14 लोगों की ये करारदाद है, उसमें अक्सरियत नहीं है, अक्सरियत आज इजलास में थी नहीं, तो एक सिंबॉलिक स्टेटस के अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, जो नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस रिजेक्शन हुई है, उस हवाले से आपको बता देते हैं कुछ अपडेट्स। जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा, उनकी जो अपीलें थीं उस पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी करके 7 जनवरी को जवाब तलब कर लिया है। नवाज शरीफ के जो NA 130 से लाहौर से नॉमिनेशन पेपर मंजूर हुए थे, उस पर एतराज़ फाइल हुआ था। तो कल लाहौर हाई कोर्ट का अपीलेट ट्रिब्यूनल एतराज़ात के साथ इस अपील पे, जो कि शाहिर और गज़ई ने दायर की है, इस पर समाअत करने जा रहा है। इसके अलावा मरीम नवाज़ की पर जो अपना एक्सेप्टेंस हुई नॉमिनेशन पेपर की, उस पर जो अपील फ़ाइल की PTI के एक रहनुमा की तरफ से, उस नदीम शेरानी ग़ालिबन उनका नाम है, उस पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे, कल एतराज़ात ख़त्म कर दिए हैं। तो कल अपीलेट ट्रिब्यूनल मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ दायर की गई इस अपील पर समाअत करेगा। खुर्रम लतीफ़ खोसा के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए, उनका तायद कानूनदा हल्के का नहीं था, तो इस पर भी आज लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो NA 122 से नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, उसमें यह हुआ है कि लाहौर के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस पर मुतलका फ़रीक़ैन और जो मुखालिफ कैंडिडेट जिसने एतराज़ उठाया था, उसको नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है।
अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो अगला मामला आपके साथ हमने डिस्कस करना है। एक मिनट सर जी, ये मुझे वीडियो निकाल लेने दें जो भट्टी साहब की है। एक मैसेज और भी आया था, मेरा ध्यान उधर चला गया। ये देखिए जनाब, भट्टी साहब की वीडियो पहले दिखा दूँ फिर सुनाता हूँ। ये देख लें नाज़रीन। अब ये भट्टी साहब क्या क्या रहे हैं, मैं साथ साथ सुनाता जाता हूँ, फिर इस पर कमेंट्री भी करता जाऊँगा। यानी ये अपना वीलॉग कर रहे हैं और वीलॉग करते हुए जस्टिस काजी फाइसा के हवाले से इनके मुंह से झाग निकल रही है। तबसरा नहीं कर रहे, तज्जिया नहीं कर रहे, लेकिन इनसे, इनके ज़ुबान से, इनके मुंह से बुग़्ज़ निकल रहा है, क्योंकि इनके पास फैक्ट ही नहीं है, इनके पास हकीकत ही नहीं है, इनको मैकेनिज़्म का पता ही नहीं है। लेकिन आप नाज़रीन को ये ज़रूर मालूम है कि ये जनाब इरशाद भट्टी साहब जो तज्जियाकार बने हैं, ये इम्पोर्टेड तज्जियाकार थे, बाहर से नहीं आए थे, लेकिन मीडिया पे इम्पोर्ट हुए थे या पैराशूटर थे, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आप सुनते जाएं ये क्या रहे हैं, मैं साथ साथ तबसरा करूंगा, थोड़ा थोड़ा सुना के आपको पे उन्होंने क्या क्या रिमार्क्स दिए, ज़रा सुनिए। ये फ़रक हबीब कौन है, ये शेख रशीद कौन है, ये सदाकत अब्बासी कौन है, ये उस्मान डार कौन है। ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि ये कौन है। ये चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान है, यानी वो पूछ रहे हैं वकील से सामने कि ये कौन है। आगे सुनिए। ये इमरान रियाज कौन है। चलो यहाँ तक भी बात ठीक है। अगर वो कहते हैं कि असद तूर और मतीउल्लाह जान साफ़ी हैं, उनको पता है, चलो शुक्र है, ये तो पता है कि असद तूर और मतीउल्लाह जान साफ़ी हैं और इमरान रियाज का नहीं पता। वहाँ वो राय दे रहे हैं कि वो गैर जानबदार साफ़ी हैं। इमरान रियाज पर जब आते हैं तो कहते हैं ये इमरान रियाज कौन है। अब सुने नाजरीन, अब आपके पास हकाइक हों, जब आप फील्ड में मौजूद हों, तो आप सच को सच और झूठ को झूठ बयान करेंगे। अब ये जो इरशाद भट्टी साहब ने बयान किया, अदालत में जो बात हुई फ़रक हबीब की, उस्मान डार की या इमरान रियाज ख़ान की, उस पर अदालत ने क्यों सवाल पूछा, या काजी फाइसा साहब ने क्यों सवाल पूछा। मुकदमा क्या था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ का मुकदमा ये था कि लापता अफराद, जबरी गुमशुदगियाँ, तो जबरी गुमशुदगियों का जब केस आता है तो उस जबरी गुमशुदगी शख्स वाले को बाजियाब कराना होता है। तो अदालत यही पूछ रही थी, ये कौन है, इमरान रियाज खान या फ़रक हबीब हो गए या उस्मान डार हो गए, क्या ये लापता है, कौन है ये लापता है। तो जब लापता नहीं है तो मुकदमा भी नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि चले इनको उठाया गया, क्या इन्होंने कोई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली खुद दी। अगर नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट समाज शुरू कर देती। सुप्रीम कोर्ट इमरान रियाज खान, जनाब मोहम्मद ख़ान भट्टी, जनाब फ़रक हबीब, जनाब और भी बला बला बला, ये अगर दरख्वास्त नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई शुरू कर देती और ये आके अदालत में पूछते, हमारे बिहाफ पे आपने प्रोसीडिंग कैसे शुरू की, हमने तो कोई दरख्वास्त नहीं दी। उसका जवाब किसने देना था। आज शोएब शहीन साहब आए थे ना सुप्रीम कोर्ट में, जो मैंने थंबनेल पे भी जिक्र किया कि खान साहब ने अपना फ़ैसला तब्दील कर लिया। कल क्या फ़ैसला बताया गया था हमें शेर वज़र मरवत साहब ने, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इमरान खान साहब मायूस हो चुके हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइसा साहब से, वो हमारे ख़िलाफ़ बुग़्ज़ रखते हैं, उनसे हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं, ऐसा है वैसा है। जो रेफरेंस दायर किया था वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद ने दायर किया था, यानी अपना सिरे से नाम ही निकाल दिया। सिग्नेचर आपके भिजवाने वाले आप, रेफरेंस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ आपका कारकुन सदर आरिफ अलवी, और मुद्दा आप डाल रहे हैं, मलबा डाल रहे हैं आप जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद पे। चलें आप जो भी कर रहे हैं, लेकिन कल का एक फ़ैसला तो था कि हम मायूस हुए हैं काजी फाइसा साहब से, तो हम उनका बाइकआउट करते हैं, हमें उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में शोएब शहीन साहब को क्यों भेजा था इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब के कंसेंट के बगैर तो शोएब शहीन आ नहीं सकता। जब इतना बड़ा फ़ैसला हो चुका हो कि हमने बाइकआउट करना है, हम जज साहब को मानते नहीं, चीफ जस्टिस को नहीं मानते, वो जानिबदार हैं, वो गैर जानिबदार नहीं हैं, तो फिर क्यों भेजा था। यानी कल कुछ आप और थे, आज आप कुछ और थे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इस किस्म की हथकंडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल करती है, इसलिए करती है ताकि यानी एक तरफ ये कहते हैं कि काजी फाइसा पे हमें एतमाद है, दूसरी तरफ कहते हैं दूसरा बंदा कि हमें काजी फाइसा पे एतमाद नहीं। यानी
ये दोनों चीज़ें साथ लेके चलते हैं कि जिस तरफ ही मामला जाए उस तरफ की बात उठा के हम करनी शुरू कर दें कि देखें हमने पहले कह दिया था। तो ये फैसला खान साहब का जो कल का था, चंद घंटे भी अपने फैसले पे नहीं रह पाए और फिर एक वो जो कल भी अदालत में कहा गया कि काफिर तो आपके सामने है लेकिन मुनाफिक तो आपके अपने लिबास में, यानी मुनाफिक तो वो जो मुसलमान है लेकिन मुनाफिकत कर रहा है, काफिर तो आपको पता है काफिर है, तो जो मुनाफिक है वो ज़्यादा ख़तरनाक है तो आपके साथ लेकिन नहीं पता कि वो आपके साथ है या आपके साथ नहीं है। तो ये मुनाफिकत वाली बातें हैं कि आप दो चीज़ें लेके चलें। आपको दो चीज़ें नहीं, आप सिर्फ एक चीज़ लेके चल सकते हैं। बाइकआउट करना है तो बाइकआउट कर रहे हैं, एतमाद करना है तो एतमाद करें। ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। अगला सुने इरशाद भट्टी साहब का क्या फरमाते हैं। और ये क्या अभी तक लापता है? यानी इस एक फिक्रे ने मुझे हिला कर रख दिया। इसकी मैं बात मुकम्मल कर चुका हूँ, क्योंकि वो लापता नहीं थे तो काजी फैसल साहब ने कहा फिर उनका केस भी नहीं बनता, फिर वो FIR कटवाएं। फिर काजी फैसल साहब ने ये भी कहा कि अगर उन्होंने आना है तो मुझसे सिक्योरिटी मांगी जा रही है। अब सार आलम ने आके मेरी कमरे अदालत में इंकशाफात किए थे लेकिन कोई कंडीशन नहीं रखी थी। अब सार आलम को गोलियां मारी गई थी, अब सार आलम को टारगेट किया गया था, उसके बच्चे को भी टारगेट किया गया था, लेकिन वो आया इस अदालत में बगैर सिक्योरिटी मांगे, बगैर किसी कंडीशन के और बगैर सिक्योरिटी के वापस चला गया। जिस तरीके से वो रह रहा था तो उसके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया गया था जिसके अगर पेट में कोई दर्द है वो आए बगैर सिक्योरिटी के, कमरे अदालत के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। तो वो भी काजी फैसल साहब ने बात की। अब आगे मैं नाज़रीन थोड़ा सा इसको आगे फॉरवर्ड करूंगा। इस दुनिया में रहते हैं, अब हमारे टैक्सों से आपको तनख्वाह मिलती है। ये सुनिएगा जी। आप चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान में करें, सियासी गुफ्तगू ना करें, मजाक ना बनाएं। कोई यहाँ आकर सियासी बात शुरू कर देता है। फिक्रा सुनिए, सब आ जाते हैं अदालत तो कहाँ जाएं हजूर? अच्छा, सब आ जाते हैं हमारा वक्त ज़ाया करने। हजूर आपको तनख्वाह किसकी मिलती है? हजूर आप हमारे टैक्सों से आपको तनख्वाह मिलती है। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, सब आ जाते हैं, क्या मतलब है? आपके पास कोई रिलीफ लेने के लिए, इंसाफ लेने के लिए नहीं आएगा तो कि अमेरिका जाए? और अब रिलीफ लेने के लिए भी एक तरीकाकार होता है ना। रिलीफ लेने के लिए आप क्या करेंगे? कोई दरख्वास्त, कोई अर्जी लेके जाएंगे कि आपको बस घर बैठे ही आपको रिलीफ मिल जाए? और फिर जो अदालत बात करे कि आप सियासी बात ना करें, अदालत का वक्त ज़ाया ना करें, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करें। इरशाद भट्टी साहब, अदालत ये कह रहे थे, ये PTI की केसेस की बात कर रहे हैं, PTI की केसेस की बात कर रहे हैं। जब लतीफ़ खोसा साहब कमरा अदालत में ठहर के कह रहे थे कि वीडियो चलाएं, तो इस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि सियासी बात ना करें, कानून की बात कर लें। कानून की बात करने के लिए उनके पास थी नहीं, लेकिन ये उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और फिर अदालती वक्त ज़ाया ना करें, मतलब वक्त ज़ाया ना करें। वो इस तनाज़र में बात हो रही थी कि कानून की बात करें, ये अदालत का वक्त है, पब्लिक का वक्त है, पब्लिक की तनख्वाह से, पैसों से हम तनख्वाह लेते हैं, तो पब्लिक का वक्त ज़ाया ना करें। अगर आपने सियासी बातें करनी हैं, अगर आपने सियासी बातें करनी है तो जाके बाहर मीडिया से बात करें। अदालत में कानून की बात होगी, और अगर सियासी बात आपने कमरा अदालत में करनी है तो अवाम का वक्त ज़ाया ना करें, हमें अवाम के फिर केसेस सुनने दें। इस पैराए में बात हो रही है। अब आज देख रहे हैं, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि शुएब शाहीन साहब भागे भागे सुप्रीम कोर्ट तो पहुँचे कि हमने ताहयात नाहली के फैसले की हमायत करनी है। तो इसकी हमायत आपने कैसे करनी? आपने कोई रिटन एप्लीकेशन लेकर जानी थी कि नहीं लेके जानी? नहीं लेके गए। फिर कहते हैं हमें रिलीफ नहीं मिलता। फिर कहते हैं कि काजी फैसल साहब कहते हैं कि सियासी बात ना करें। फिर कहते हैं कि काजी फैसल साहब ये कहते हैं कि अदालत के वक्त ज़ाया ना करें। फिर कहते हैं काजी फैसल साहब कानून की बात करते हैं। भी जब पटिशन ही नहीं, जो हक़ दावे वाला है वो अदालत के सामने नहीं, जिसके पेट में तकलीफ़ है वो अदालत के सामने नहीं, तो अदालत का आप वक्त ही ज़ाया कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? एक और बात नाज़रीन आपको भट्टी साहब की आखिर में सुना के उस पर मुख्तसर सा तबसरा करते हैं। 4 साढ़े 4 मिनट की वीडियो है, ये सुने जी। खोसा को और शुएब शाहीन को कहते हैं कि आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, इलेक्शन के बाद आ जाएं, शिकायतें दर्ज करा जाना। यानी शिकायतें इलेक्शन के मुतल्लिक हैं, आप इलेक्शन के बाद अब इस बंदे के पास मालूमात ही नहीं है, शिकायतें दर्ज करा दें। ये जब बात हो रही थी ना कमरा अदालत में कि जिन आरओज़ ने, आपके रिटर्निंग अफिसर ने आपके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं, उस पर अपीलें दायर करें। अदालत ने पूछा इलेक्शन कमीशन से, PTI के वकला शुएब शाहीन, लतीफ़ खोसा से कि अपीलें दायर करने की आखिरी डेट क्या है? तो अदालत को बताया गया कि आज ही आखिरी डेट है। उस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि 3 जनवरी की आखिरी डेट है, अभी जाके अपीलें फ़ाइल करें। क्या आप इलेक्शन गुजर जाएगा फिर अपीलें फ़ाइल करेंगे? ये बात हुई थी। उनको नींद से जगाया था भी जाके अपीलें दायर करें।
आपके जिन कैंडिडेट्स की खारिज हुई हैं, वक्त ज़ाया ना करें, यह बात हो रही थी। ये नहीं कहा काजी फैसल साहब ने कि इलेक्शन के बाद आइएगा, इलेक्शन के बाद अपीलें दायर कीजिएगा, शिकायतें दायर कीजिएगा, ऐसी बात नहीं हुई। तो ये झूठा शख्स है, झूठी बातें कर रहा है। माजरत के साथ मुझे किसी भी के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये करना पड़ा क्योंकि आपके पास हक़ाइक़ नहीं होते। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।